हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ने हैं रासायनिक संयोजन का नेक्स्ट लॉ, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो नियम था वो रिचर्ड ने दिया था, ठीक है। और बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी, आप एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, जब दो अलग अलग तत्वों को किसी तीसरे तत्व के साथ मिलाते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल से समझाती हूँ, वहीं से ही आपको डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब दो अलग अलग तत्व, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक तो ले लिया, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन, और एक ले लिया मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन। दो अलग अलग तत्व लिए। इन्होंने कहा कि जब दो तत्वों को तीसरे तत्व के साथ निश्चित मात्रा में मिलाते हैं, निश्चित का मतलब होता है जितने, मतलब जो तत्व लेंगे उसकी मात्रा ऑक्सीजन के लिए भी उतनी होगी और हाइड्रोजन के लिए भी उतनी होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो तत्व ले लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीसरा तत्व मैंने यहाँ पर ले लिया कार्बन। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको शो हो कि ये हमारा तीसरा तत्व है, ठीक है। अब जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है भाई, यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्शन करती है। जस्ट अ मिनट बच्चों, देखिए यहाँ पर ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ पर ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और ये एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ में मिलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर CO2। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ में मिलेगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH4। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये अभी आप ये समझना क्या कहता है रूल। देखिए डेफिनेशन अब समझते हैं डेफिनेशन। इन्होंने कहा है कि जब दो अलग अलग तत्वों को किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से मिलाते हैं, यानी कि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, जब दो अलग तत्वों को किसी एक निश्चित मात्रा वाले तत्व से मिलाते हैं तो इनके जो बाहर का अनुपात होता है वो तीसरे बाहर के अनुपात के लगभग समान होता है, मतलब समान ही होता है, ठीक है। यानी कि देखो, इसने एक साथ में मिलाया तो CH4 बना, इसने एक साथ में मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो इसका होगा। समझ में आ रही है बात। देखिए अब देखिए, सोल्व करके आपको समझाऊंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए CH4 है, इसने हाइड्रोजन ने जब इसकी निश्चित मात्रा के साथ में रिएक्शन करी तो आपका क्या बना, CH4 बना, ठीक है। CH4 होता है। अब CH4 को देखियो, इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, परमाणु बाहर है 12 रेशियो, और हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो गए 12/4। अब जब इसने इस दूसरे तत्व ने इस तीसरे तत्व, ये तीसरा तत्व है, ये पहला तत्व है, ये दूसरा तत्व है, ये तीसरा तत्व है। तो जब पहले तत्व ने तीसरे तत्व के साथ में रिएक्शन करी, ये बना, दूसरे ने तीसरे के साथ करी तो क्या बनेगा आपका CO2, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ये 2 है तो 16 दूनी 32। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रेशियो बचा बनेगा, 12 1 12, और 4 को जब 32 से काटोगे तो 4 8 32, तो 1/8। दैट मीन्स ये जो तीसरे तत्व के साथ में इन दोनों का जो रेशियो आया वो आया 1/8, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकल कर आ गया है, अब हम इसका रेशियो निकाल के देखेंगे। तो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ वाटर। तो वाटर का रेशियो निकालेंगे हम, तो आपको सभी को पता है वाटर का रेशियो जो होता है 1/8 होता है, ठीक है। अगर वैसे निकालोगे तो भाई देखो, कार्बन का होता है 2 और ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16, तो 2 से काट दो तो 2 1 2, 2 1 2 और 2 8 6, तो देखो 1/8 हो गया। अब देखियो, मैंने यही तो बताया था कि जो मतलब जब ये पहला और दूसरा तत्व तीसरे तत्व के साथ में मिलते हैं तो इन जो दोनों का रेशियो होगा वो तीसरे तत्व से बनने वाले रेशियो के समान होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1/8 आ गया है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, मान लो मैंने यहाँ पर कोई दो तत्व ले लिए हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये H2 के साथ में रिएक्शन करते हैं। समझिएगा, जो पहला तत्व है, पहला और दूसरा तत्व है वो ये है, ये पहला है, दूसरा है, और ये हमारा तीसरा तत्व जो कि निश्चित मात्रा में लेना है। कहने का मतलब, अगर सल्फर के साथ में H2 ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन के साथ में भी H2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखा देती हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। देखिए जब सल्फर H2 में रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। जब ऑक्सीजन H2S में रिएक्शन करेगा तो आप सभी को पता है क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इन दोनों का निकालते हैं। मेन ये दोनों है कि अब
अभी की सॉरी डेफिनेशन यही बोलती है कि तो इनका रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले इन्हीं का रेशियो निकाल के देखते हैं। भाई देखो, हमारा H2S बना है और हमारा H2O बना है। ठीक है, अब H2S में देखो हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है तो 2 हो जाएगा रेशियो, और सल्फर का कितना होता है 16 दूनी 32। ठीक है, एटॉमिक भार होता है, ये एटॉमिक भार लेते हैं हम। यहाँ पर भी 2 रेशियो, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब देखो 2 1 जा 2 1 और 16 दूनी 32, यानी कि 1:2 आया है इसका आंसर। समझ रहे हैं आप, इन दोनों का रेशियो कितना आया है 1:2। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो है, यहाँ पर ये रेशियो है। ठीक है, अब हम इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का देखेंगे रेशियो। अब S और O मिलकर क्या बनेगा, S और O मिलकर बनेगा आपका SO2। SO2 ऐसे हमने इनका देखा था दोनों का फिर लास्ट में। ठीक है, अब देखिए SO2 का निकालेंगे हम अब यहाँ पर, तो SO2 का भी हमारा यही आना है। देखिए SO2 जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनेगा, एक तो आपका SO होगा और एक आपका SO2 होगा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। यहाँ देखिए, ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई आपको। अब देखिए सल्फर का कितना होता है आपको पता है 32 रेशियो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ऐसे यहाँ पर 32 रेशियो, ऑक्सीजन का यहाँ पर होगा 32। ठीक है, तो देखिए 32 से 32 कट जाएगा और 16 दूनी 32, 32 से 32 कट गया, 32 से कम 32 और 16 दूनी 32। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया इसका 1:2। तो यहाँ पर इसका रेशियो भी कितना आएगा, रेशियो मतलब अनुपात 1:2। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो इसके रेशियो के इक्वल है, इन दोनों का रेशियो जो है वो इसके रेशियो के इक्वल है। कहने का मतलब सिर्फ डेफिनेशन में इतना ही है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ में मतलब मिलते हैं निश्चित मात्रा में, मतलब फिक्स, दोनों तत्वों के लिए फिक्स मात्रा में मिलते हैं, तो दोनों तत्वों का भार अनुपात जो होता है वो तीसरे तत्व के बराबर होता है। ठीक है, जो दोनों तत्वों का, अब देखिए दोनों तत्व ये हैं, समझ रहे हैं आप। अब इन तत्वों का भार अनुपात कितना आया 1:2। तो इन तत्वों का जो भार रेशियो अनुपात होता है वो तीसरे तत्व के बराबर है। अब देखो तीसरे के साथ में मिलाया तो तीसरे का भी 1:2 आया, ऐसे ही इसमें आया। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।